एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज फिर शाम को एक और वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत सारे कमेंट्स से मैं सोचा इन कमेंट्स को फिनिश करते हैं, क्योंकि सबकी इच्छा होती है कि हम लोग कमेंट कर रहे हैं तो हमारी कमेंट को लिया जाए, उसका रिप्लाई किया जाए। तो फिर से बैठी हूँ मोबाइल लेकर। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम है, मैंने कहा बना लेती हूँ, शूट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो पहला कमेंट है आशिफा का। इन्होंने मैसेज किया कि मेरा भी फेस पतला हो रहा है, इसलिए मैं एक्सरसाइज रेगुलर नहीं कर रही। एक वीक में 5 दिन कर रही और चिया सीड्स नहीं लेती, बाकी सीड्स लेती हूँ। ठीक है, तो गाइस देखो क्या है ना, वर्कआउट तो आपको करना पड़ेगा। मैं मानती हूँ पतले हो रहे हो, पता है क्या होता है, उससे पतले इसलिए हो रहे हो क्योंकि प्रोटीन इंटेक प्रॉपर नहीं जा रहा है। और एक चीज़ और भी, इससे गाइस हम लोग इतना वर्कआउट करते हैं ना, जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ थोड़ा तो बॉडी पे इफेक्ट आता ही आता है ना, उससे थोड़ा तो फर्क पड़ता ही है बॉडी के ऊपर। पर ये कि पिगमेंटेशन के लिए हमें डाइट को पूरा करने के लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कर रहे हो, अगर आपको लगता है ज़्यादा तेज़ी से वेट रिड्यूस हो रहा है या मतलब आपको लग रहा है, तो ठीक है आप करो। तो थोड़ा स्लो रिजल्ट आएगा, पर रिजल्ट आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप स्लोली लगे रहो, रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा। क्योंकि क्या है ना, आपको ऐसा लगता है कि वेट क्या होता है, हम लोग बैठे रहते हैं तो क्या जो भी हम खाते हैं बॉडी को लगता है। कुछ लोग ऑलरेडी पतले होते हैं तो वो इस डाइट को फॉलो करेंगे, उनको पिगमेंटेशन भी है तो थोड़ा सा फर्क तो आएगा। इतना फाइबर देखो, हम लोग कितना सलाद खा रहे हैं। ठीक है, सलाद पूरा फाइबर जा रहा है। जो फाइबर होता है वो हमारी बॉडी में फैट को बढ़ने नहीं देता। क्यों कहते हैं जो लोग मोटे होते हैं उनको वेट को कम करने के लिए फाइबर खाना है, फ्रूट्स जितना हम फाइबर खाते हैं, जितना हम रफेज खाते हैं, वो हमारी बॉडी को जो लीन करता है, हमारी बॉडी को पतला करता है। तो थोड़ा सा ठीक है, आप जैसा भी कर रहे हो, ठीक है, आपको लगता है इस चीज़ से, चिया सीड से वेट कम हो, तो ठीक है आप कर सकते हो। पर फिर थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ऐसा रखना, ऐसा मत करना कि एकदम से वो जाओ कि अभी फ़र्क क्यों नहीं पड़ा। थोड़ा सा अगर डाइट को आगे पीछे करते हो वो ठीक है आप कर सकते हो, तो थोड़ा रिजल्ट भी थोड़ा आगे पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर आपको मिलेगा। तो आप कर सकते हो डियर, ऐसा अगर आपको लगता है वेट कम। और बाकी प्रोटीन पे ध्यान दो, प्रोटीन डाइट अच्छे से लो। मैंने आपका कमेंट का रिप्लाई भी किया है, होप सो आपने देख भी लिया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। तो गाइस नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है स्वीट हार्ट करके किसी का, उनका हेलो आ गया 2-3 बार। गाइस इसके आगे नहीं आपने कुछ भी डाला। अच्छा नेक्स्ट है यूज़र कुछ करके, नाम नहीं मेंशन है यहाँ पे। दी मुझे पीरियड्स प्रॉब्लम है, इसकी वजह से पिगमेंटेशन है। तो मैंने आपको पहले भी, अगर आपने मेरे को कंटिन्यू फॉलो कर रहे होंगे ना, तो आपको पता होगा कि ना ये जो प्रॉब्लम होती है पिगमेंटेशन की, ये हार्मोनिकल डिसबैलेंस की वजह से भी आती है डिलीवरी के बाद। इसके बहुत सारे डिफरेंट रीज़न होते हैं, कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। तो हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, हर किसी की बॉडी पे जो है रिएक्शन भी, इसका किसी की जल्दी रिजल्ट मिलता है, किसी को लेट मिलता है ना। किसी के डिलीवरी के बाद पिगमेंटेशन आई होगी, किसी को हो सकता है हार्मोनिकल डिसबैलेंस की वजह से हो, किसी को पीरियड्स की प्रॉब्लम होगी। तो पीरियड्स खुल के ना होना भी एक प्रॉब्लम है गर्ल्स में, क्योंकि एक यंग एज में आप होते हो, आप 40-45 तक तो आपको अच्छे से होने ही चाहिए। पर अगर आप बहुत कम एज में है, अनमेरिड है, अगर थोड़ा पीरियड्स का आपको इश्यूज़ हैं, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं अप डाउन होता है। तो आप ये जो मैं आपको बताती हूँ ना, फिजिकल एक्टिविटी, जितनी आप फिजिकल एक्टिव रहते हैं ना, उतना आपको ये पीरियड्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। इसलिए कहते हैं एक्सरसाइज करो। जब अच्छा खाना जाएगा, आप खजूर खा रहे हो डेली, किशमिश जा रही होगी आपकी बॉडी में, फाइबर जा रहा है, दही, तो एक प्रॉपर डाइट मिल रही है। तो कुछ लोगों को खून की कमी की वजह से भी पीरियड्स कम होते हैं, तो वो एनीमिक भी हो जाते हैं। तो अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी फिजिकल एक्टिव रहेंगे, तो ऑब्वियसली आपको इन सब चीज़ों की कमी होएगी नहीं। तो आपके जो ये चीज़ें भी आपके बैलेंस हो जाएंगे। साथ में जो होता है हम स्ट्रेस बहुत बड़ा रीज़न है। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है या फिर कोई मेडिकल कंडीशन है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाइए तब भी पीरियड्स अप डाउन हो जाते हैं। तो अगर आप स्ट्रेस कोशिश करें, जब आप देखो स्ट्रेस तो लाइफ में लगा रहता है किसी न किसी को, हर चीज़ का। पर अगर जब आप 1 घंटा फिजिकल वर्कआउट करेंगे ना, तो आपको स्ट्रेस में इफेक्ट दिखाई देगा, क्योंकि आपको जो स्ट्रेस है वो भी कम होने लगेगा। क्योंकि जब आप एक्टिव रहते हैं ना फिजिकल, तो आपके अच्छे हार्मोन्स बनते हैं। तो अच्छे हार्मोन बनेंगे तो आपको स्ट्रेस भी कम होगा और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी। तो आप तो बिल्कुल, अगर आपको पीरियड्स का इशू, तो आप तो डेफिनेटली वॉक कीजिए, तेज़ एक्सरसाइज कीजिए, तो आपको उस पर इफेक्ट आएगा। तो आपके पिगमेंटेशन पे ऑटोमेटिकली आप देखेंगे डिफरेंस आपको दिखाई देने लगेगा। पर डाइट को नहीं छोड़ना है, मैं ये बोलती हूँ। हो सकता है टाइम लगे, क्योंकि देखो आपके हार्मोन्स की वजह से हो, पीरियड्स के अप डाउन, तो हो सकता है थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए, पर आप फॉलो कीजिए। देखो फ्रेंड्स, नेचुरल डाइट है, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि मैं आपको यही बताती हूँ। ऐसे कोई दवाई तो मैं आपको बता नहीं रही हूँ कि आप फेस पे ये लगा लो, ये लगा लो। सिंपल सी डाइट है, उसको फॉलो करना है, तो डाइट तो आप फॉलो कर ही सकते हो। और डाइट में भी ऐसा कुछ नहीं, सभी लोग ये जानते होंगे कि फल खाना अच्छा होता है, सलाद खाना अच्छा होता है, ठीक है, दालें खाना अच्छा होता है, हरी सब्जियाँ खाना अच्छा होता है, पानी अच्छा पीना, ये सबको पता है, पर हम लोग प्रॉपर फॉलो नहीं करते।
पर कहीं से हमें गाइडेंस मिलती है, कोई बताता है, किसी में इम्प्रूवमेंट, तो हमें विश्वास आता है ना। ये सबको पता है कि ये हमारे बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, नट्स खाने चाहिए, सबको पता है, कोई ऐसा नहीं इसको नहीं पता। हमें पता है हमें फास्ट फूड नहीं खाने चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि फिजिकल एक्टिव रहोगे तो आपका हार्मोन्स अच्छे रहेंगे, तो आपको जो पीरियड्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस पीरियड्स की प्रॉब्लम भी सही नहीं है गर्ल्स में, क्योंकि फिर वो आगे डिस्टर्ब, अगर आप अनमेरिड हैं तो बाद में बच्चे होते हैं तो बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपको पीरियड्स का प्रॉपर होना ज़रूरी है। आप इसमें भी स्ट्रेस लेके मत बैठ जाना कि मैंने क्या बता दिया। मैंने इसलिए बोला फिजिकल एक्टिव रहो यार। आपको देखोगे आप 3-4 महीने में इतना अच्छा खाना खाओगे, इतने अच्छे आपके हार्मोन्स रहेंगे, इतने हैप्पी रहोगे, तो सब कुछ बॉडी अपने आप, इंसान की जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी के अंदर भगवान ने इतना स्ट्रांग बनाया है ना कि ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है हमारी बॉडी। कहते हैं लीवर में प्रॉब्लम होती है, तो अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, सब कुछ खाने पे डिपेंड करता है, फिजिकल एक्टिविटी पे हमारी बॉडी अपने आप अच्छे से काम करने लगती है। ठीक है, मैंने आपको भी रिप्लाई किया, अगर आपने मैसेज देखा होगा। अच्छा, आपका मैसेज है प्लीज़ बता दो दी, मैंने बता दिया आज स्पेशली वीडियो में आपको। ठीक है, और मैंने आपसे ये पूछा था आपको पिगमेंटेशन कब से है और डाइट कब से फॉलो करो। प्लीज़ आप भी ना रिप्लाई किया करो। क्या होता है उससे मुझे भी फिर पता लगता है कि हाँ भाई आप लोग मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं, आप लोग प्रॉब्लम समझ रहे हैं ना। अच्छा, अब नेक्स्ट कमेंट लेती हूँ, जसवीर कौर का है। हेलो दी, मुझे पीरियड्स प्रॉब्लम है, फ्लो नहीं है, 2 दिन ही होता है, मेरी एज 29 है और मेरे फेस पर भी पिगमेंटेशन बहुत हो गई है, क्या करूँ प्लीज़ सजेस्ट मी। कुछ नहीं करना है, डाइट फॉलो करनी। जैसे कि मैंने अभी जो कमेंट लिया वो भी सेम कमेंट है और मैंने आपको भी दिया है कि, तो गाइज़ ये मैंने, अगर आप मेरे को कंटिन्यू फॉलो करेंगे, आपने ओल्ड वीडियोस देखे होंगे, तो हर वीडियो में मैंने बताया ये जो पिगमेंटेशन है वो एक रीज़न से नहीं होती, बहुत सारे रीज़न होते हैं। कई बार पीरियड्स का कम होना आपको एनीमिक भी हो सकता है, आप में ब्लड की कमी हो, ठीक है, उसकी वजह से भी होता है। किसी को कम होता है, किसी को बहुत ज़्यादा होने लगता है, किसी को बहुत कम होने लगता है। तो ये सब अंदर हार्मोन्स का डिसबैलेंस होता है। तो अच्छे से खाना पीना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव रहोगे, एक्टिव रहो, एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है। सुबह एक्सरसाइज करो, शाम को खाने के बाद वॉक करो, चाहे 15 मिनट ही जाओ, रात को पर जाओ, आप खुद डिफरेंस देखेंगे अपनी बॉडी में। और एक टाइम के बाद इतनी हैबिट हो जाती है, अगर आप एक दिन भी वॉक छोड़ोगे आपको लगेगा पता नहीं मैंने क्या छोड़ दिया। और सच में होता है। आप देखो रिया चोकर का मैसेज आ रहा है, उनको कितना इंप्रूवमेंट है। वो खुद कह रही थी मुझे हैबिट पड़ गई है, उनको बहुत इंप्रूवमेंट है। वो कह रही मेरे चला गया ऑलमोस्ट, और थोड़ा बहुत बचा है, वो भी शायद हेड पे बताया था उन्होंने, चिक पे पूरा चला गया। तो गाइज वो रीज़न है, उन्होंने फॉलो। अब कह रही है वो कि मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे को कुछ खाने का मन नहीं करता, देख के मन खराब होता है। तो आप इतने हैबिचुअल हो जाओगे ना, आपकी हैबिट पड़ जाएगी। सलाद खाना आपको इतना अच्छा लगेगा कि अभी सलाद खा लूँ, ये खा लूँ, तो ये नॉर्मल आता है अंदर से, क्योंकि हम उस चीज़ पे हमें आराम मिलने लगता है। तो अगर आपकी एज भी बहुत कम है, 29 कुछ भी नहीं है, तो आपको भी, आप अपनी एक्टिव रहो, अपनी दिनचर्या में चेंजेस करो, टाइम से सुन, रात को 12-12 1 बजे नहीं सोना है, टाइम से सो, टाइम से उठो। ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग नहीं कहने में 4 बजे उठ के बैठ जाओ, आप 6 बजे उठो, पर शाम को आप 9-10 बजे तक, मैक्सिमम 10 बजे तक बिस्तर पर जाके सो जाओ, सुबह टाइम से उठो। तो आपको ना डे भी बहुत लंबा लगता है। जब हम लोग उठते ही 9 बजे तो हमारा पूरा दिन जा चुका होता है, उठते ही स्ट्रेस आता है सुबह, अरे यार 9 बज गए, 10-11 बजे तक नाश्ता हो रहा है, फिर ना एक्सरसाइज का टाइम बचता। तो एक रूटीन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फिट रहना है तो पीरियड्स की प्रॉब्लम तो मैं स्पेशली कहूँगी आप एक्टिव रहो, क्योंकि आपकी एज बहुत कम है, तो आपको फ्लो भी बढ़ेगा। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जिन लोगों को पीरियड्स का फ्लो कम होता है, तो आप एक काम और करो, वो आते हैं ना खजूर आप खाई हो डाइट में ना, तो आप उसको रेगुलर करो। वो क्या है, गर्म होता है, गर्म चीज़ें खाओ, बादाम खाओ आप गरम गरम, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और बेसिकली मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, छुआरा। जब आपको पीरियड्स आने वाले होते हैं ना, तो 2-4 दिन पहले आप छुआरे खाने शुरू कर दो। छुआरा बहुत अच्छा गर्म होता है, बहुत ताकत भी होती है। आप 3 से 4 छुआरे, जैसे आपको पीरियड्स की डेट फॉर एग्जांपल 6 तारीख है, 6 जून को होने वाले हैं, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, तो आप उसको 3-4 तारीख से छुआरे खाने शुरू कर दो। 3-4 आप देखना आपके फ्लो में फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि वो बहुत गर्म होते हैं। और जब हमारे पीरियड्स होते हैं इनको फ्लो प्रॉपर नहीं होता, अगर वो गर्म चीज़ें खाते हैं तो फ्लो बढ़ जाता है। आप ये असर आप अगले महीने देखना आप ये, ठीक है। मैं डैम श्योर कहती हूँ जसवीर, आप मुझे फिर कमेंट पर रिप्लाई भी करना। तो आप अब जो नेक्स्ट मंथ मई में आपका जो पीरियड्स आएंगे, आप 4-5 दिन पहले से खजूर खाना शुरू कर देना, छुआरा खाना शुरू कर देना, वो और बादाम खाना बिना भिगाए 2-4 दिन पहले। फिर आप देखना आपको फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ना चाहिए और पड़ता है उस चीज़ों से फ़र्क। तो आप उसको ट्राई करो। बाकी एक्सरसाइज करना है, फिट रहना है, ठीक है, एक्टिव रहो। एक्टिव जितना रहोगे उतना अच्छा है बॉडी के लिए, और आपको उससे बहुत फ़ायदे मिलेंगे। पिगमेंटेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो चली जाएगी। पहले आप इस चीज़ को, ये मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। और वैसे किसी किसी की बॉडी में मैं ये भी नहीं कहूँ, किसी किसी को 2 ही दिन होता है पर फ्लो में होता है, पर आप कह रहे हो कि आपको 2 ही दिन होता है,
फ्लो नहीं है ना, फ्लो होना चाहिए। किसी किसी को कम दिन भी होता है, ज़रूरी नहीं कि किसी को 5-5-6 दिन भी होता है, किसी को 2-3 दिन ही होता है पर अच्छे से होता है। पर अगर आप कह रहे हो फ्लो नहीं है, तो जो मैंने आपको बताया एक बार करके ट्राई करो, फिर मुझे रिप्लाई करना आपको कैसा असर लगा। तो होप सो आपको ज़रूर असर पड़ेगा इस चीज़ का, ठीक है। तो चलिए मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए कमेंट के साथ। बाय बाय।